समय, अपना प्रेम व्यक्त करते समय कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, मगर एक ऐसी पहल कि जिसका उपयोग उस जन्मदिन के अवसर पर जब हम शिक्षा देते हैं तो वो कार्य, वो काम एक दिन का नहीं होता, वो जिंदगी भर उसे याद रहने वाला कार्य होता है। हमारे सभी के मार्गदर्शक नेता श्री चंदन भैया, नगर पालिका के प्रथम नागरिक श्री हरी भैया, श्री लखन भैया, श्री काशी सिंह जी, श्री आशीष देवतले जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, श्री संजय वाजपेयी जी, उनकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी, और जिनका अभी पुरस्कार देकर, प्रमाण पत्र देकर गौरव किया गया, ऐसे मेरे सभी छोटे छोटे प्यारे भाइयों बहनों और उनके साथ यहाँ उपस्थित उनके सभी माता पिता और मान्यवर भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम श्री संजय वाजपेयी जी को तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नई पहल की। जन्मदिन मनाते समय, अपना प्रेम व्यक्त करते समय कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, मगर एक ऐसी पहल कि जिसका उपयोग उस जन्मदिन के अवसर पर जब हम शिक्षा देते हैं तो वो कार्य, वो काम एक दिन का नहीं होता, वो जिंदगी भर उसे याद रहने वाला कार्य होता है। ये बात संजय जी ने सही कही। मुझे आज भी याद है कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ये देश के आईटी मंत्री बने और उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध था। तब तो 20वीं सदी थी, मगर वो कहते थे कि 21वीं सदी में साक्षरता की व्याख्या बदल जाएगी। जो कंप्यूटर नहीं सीखेगा वो निरक्षर रहेगा। तो आज वक्त वैसे आया है कि हर बात डिजिटल होते जा रही है। कल ही मेरे एक दिल्ली से आए हुए मित्र कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी जो करेंसी है, नोट है, हम जेब में पर्स रखते हैं और 10 साल तक ये नोट रहेगी, उसके बाद पूरी सारी बातें छोटे से अपने मोबाइल पे रहेगी। नोट ये कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा, वो तो हम अपने मोबाइल से ही लेन देन करेंगे, जैसे अभी गूगल पे है, बाकी बातें हैं। और इसीलिए मैंने भी इस जगह में ई लर्निंग की शुरुआत की। डिजिटल स्कूल हो, टाटा इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए 5 कंप्यूटर से लेस ऐसी बसेस यहाँ लाई थी। आज संजय वाजपेयी जी ने, उनके परिवार ने MSCIT का जो कोर्स वो सिखाते हैं, उन्होंने तय किया 60 बच्चों को वो मुफ्त में ट्रेनिंग देंगे, व्यवस्था करेंगे। और आज जब मैं आपको सबको मिलता हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि आपने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस ज्ञान सागर में निश्चित रूप से ये ज्ञान का दरवाज़ा इस कंप्यूटर के एजुकेशन से आपने निश्चित रूप से खोल दिया है। मैं भी जब कभी मेरे मन में प्रश्न होता है जिसका जवाब मैं ढूंढ नहीं पाता, तो मैं तो गूगल सर्च करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। अगर मुझे केंद्र का कोई विभाग का कौन मंत्री है, उसका जन्म कब हुआ, उसकी उम्र क्या है, कितने बार चुन के आया, इसके लिए मुझे फ़ोन लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाके उसका नाम लेता हूँ, तो मुझे उसका पूरा जन्म तारीख से लेके सारी बातें मुझे ध्यान में आती। अगर मुझे कोई शब्द के बारे में शंका रही तो मैं जाता हूँ, दवाई के बारे में कोई है तो जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में अब हजारों लाखों किताबें रहने वाली लाइब्रेरी जो है
वो हमारे हाथों में। रात में स्टोरी टेल लगा के मैं आधा घंटा आँख बंद करके जब सुनता हूँ तो पहले तो किताब पढ़नी पड़ती थी, अब तो किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। स्टोरी टेल में चले गए तो स्टोरी टेल में मैं कई किताबें सुनता हूँ और सुनते सुनते ही पहले 2-4 पेज किताबों के पढ़ने के बाद नींद आती थी, अब 2-4 पेज सुनने के बाद नींद आती है। इतना ही फ़र्क हुआ। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो ज्ञान लिया है, आप यहाँ से जाते समय एक बात ध्यान में रख के जाए कि आपने ये ज्ञान, ये जो पीले रंग का प्रमाण पत्र दिख रहा है, इसलिए नहीं लिया है। मेरे दृष्टिकोण से ये कागज़, इसके लिए आपका ज्ञान नहीं होना चाहिए। आपका ज्ञान आपके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, परिवार के उन्नति प्रगति के लिए और अप्रत्यक्ष रूप में देश की उन्नति प्रगति के लिए होना चाहिए। ये वर्ष अमृत महोत्सव वर्ष है हमारे स्वाधीनता का, तो हम सब मिलकर तय करें कि हमारे ज्ञान का उपयोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमारा भी छोटा सा हिस्सा हो। इस दृष्टिकोण से हम सोचें। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।